उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब धीरे धीरे चुनाव का असर तेज हो गया है। क्या होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने धर्म की राजनीति के चक्रव्यूह में शंकराचार्य वाले मामले पर बुरी तरह फंस जाएं और उनको ही योगी की बजाय बिष्ट कह करके मुख्य विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव घेर बैठे। अरे बाबा शंकराचार्य नहीं हो सकता, इस पे क्या कहोगे? वो तो सही कहा उन्होंने, जब आईने में देखते होंगे तो लगता होगा ये बाबा ही नहीं है कोई। कहा है कि सपा को चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब, लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं। वंदे मातरम से लेकर के उस प्रदेश में कितने तरह के अन्य अत्याचार हो रहे हैं, इस पर जब बीजेपी गिर जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा। आपको कैसा लगेगा जब उत्तर प्रदेश में लगभग 8-9 साल से सरकार जिसकी हो, उसके उप मुख्यमंत्री को यह कहना पड़े कि काम पर ये लोग वोट नहीं मांगते और सामने से जवाब आ जाए कि 9 साल आपकी सरकार थी, उन्होंने तो 17 में काम पर वोट मांगा था, आप तो आज तक काम गिना ही नहीं पाते। समाजवादी पार्टी काम पर वोट मांगती है क्या? आप ये बताओ। अरे वो गिनाता है भाई कि हमने मेट्रो बनाया, हमने एक्सप्रेसवे बनाया। पहले मेरी बात सुन लो। अखिलेश जी बोलते हैं पहले मेरी बात इफेक्ट है कि नहीं? आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सदन 90 दिन के बजाय 9 दिन भी नहीं चला करता था। जब बड़ा मुद्दा बनाया गया अंदर खाने की खबर है, तब जाकर के इस बार सदन देर तक चल रहा है। तो जब सदन देर तक चल रहा है तो उसी सदन में पूछा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं। सरकार कह रही नहीं आएगी, हम शिक्षा मित्रों से काम चलाएंगे। सदन में पूछा जा रहा है कि शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाएंगे कि नहीं, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है। सदन में पूछा जा रहा है फर्जी पनीर बेची जा रही है, सदन में मस्करी हो रही है। ऐसे मामलों के बीच में किसान, नौजवान, हर तरफ से, कृषि से लेकर जल संसाधन, नौकरी से लेकर के रिजर्वेशन, कोई मुद्दा ऐसा नहीं जिसमें उत्तर प्रदेश में बात बन न रही हो और सवालों का जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी कोई भी कामयाबी हासिल न कर पा रही हो। सबसे पहले यह सोचना और समझना होगा कि ऐसी क्या वजह थी कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने बिष्ट जी को ज्यादा फोकस कर दिया। सबसे पहले अखिलेश यादव का एक बयान सुनिए कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता ये तो हमारी गीता भी लिखती है, गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी, जब उन पे कोई काम नहीं बचा है तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। और उनकी भाषा देखो, पूजनीय शंकराचार्य जी ने कहा है कि ऐसी भाषा तो गुंडों की भी नहीं होती है। अब इस बयान में आपने सुना होगा कि कैसे अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये अजय सिंह बिष्ट, बिष्ट का मतलब समझ रहे ना, नाम बदल करके उन्होंने योगी अपने को बनाया। तो शंकराचार्य वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पूछा कि इन्होंने अपने को योगी कैसे बना लिया, कैसे, कहां सर्टिफिकेट कहां है बिष्ट जी की कि इन्होंने योगी कर लिया। तो शंकराचार्य का अपमान हुआ है, यह बात बिष्ट जी क्यों नहीं समझा रहे? क्या इसी बात को काउंटर बैलेंस करने के लिए ब्राह्मण चेहरे के रूप में ब्रजेश पाठक को आगे किया गया, या दिल्ली से कोई संकेत किया गया है कि जो ब्राह्मण नाराज हो रहे हैं, दही चूड़ा खा रहे हैं, बीजेपी का कोर वोटर है, हालांकि वो कहीं दाएं बाएं जाएगा नहीं उसका मेजॉरिटी, लेकिन उनमें से कुछ प्रतीकात्मक रूप से उनको मनाने की कोशिश करो। तो ये वाली वीडियो ब्रजेश पाठक ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली। अपने घर पे बाल ब्राह्मणों को बुलाया, पूजा किया, सम्मान किया और एक मैसेज दिया, और उसके बाद इस दिशा में बिष्ट जी की राजनीति को ब्राह्मण वाली राजनीति के बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। क्या लखनऊ और दिल्ली के इस बैलेंस में उत्तर प्रदेश बाकी मुद्दों को भूल जाएगा? हालांकि यही ब्राह्मण चेहरे के रूप में जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये एक इंटरव्यू में फंस गए बुरे। उस इंटरव्यू की एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें इन्होंने बात करते करते एक बड़ा ही पहेली बनाने की कोशिश की कि कभी आपने देखा है कि समाजवादी पार्टी के लोग काम पर वोट मांगे? तो पत्रकार बोलता है सरकार में तो 9 साल से आप हैं, तो काम पर वोट तो आपको मांगना है। कहा नहीं, पहले भी मांगा कि नहीं? फिर पत्रकार ने गिनवा दिया कि एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया, मेट्रो उन्होंने चलाया, सब कुछ तो काम वो गिनवाते हैं। उसके बाद वो झेपने लगे, बोल भी नहीं पाए। छोटा सा क्लिप देखिए। हम जो लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, समाज सेवा करते हैं, ये काम के आधार पर वोट मांगने के अधिकारी हैं। कहो हाँ? हाँ बिल्कुल, काम करिए, वोट मांगिए। समाजवादी पार्टी काम पर वोट मांगती है क्या? आप ये बताओ।
अब 10 साल से तो आप ही सत्ता में, तो मैं क्या काम करेंगे? पुराने काम पर मांगा है, 4 दाएं उनके। अरे वो गिनाता है भाई कि हमने मेट्रो बनाया, हमने एक्सप्रेसवे पहले बनाया। मेरी बात सुन लो। अखिलेश जी पहले बोलते हैं मेरी बार-बार। बात- पहले मेरी अच्छा, बात- फैक्ट है कि नहीं? आप ये कोई इनकार करेगा? सबसे पूछ लीजिए कि मेट्रो किसके वक्त में उद्घाटन अच्छा, हुआ? मेरी बात आप सुन लो। दिल्ली आप और पूरी बात कहे तो मेरी दिल्ली बात- और लखनऊ के बीच में जो एक्सप्रेसवे बना वो कब बना? अच्छा, पूरी बात मायावती आप जी कहे। ने शुरू पूरी किया, बात अखिलेश कहे जी लो, के वक्त में बना? पूरी बात बना कहे कि लो। नहीं बना? पूरी बात। अब इसके बाद उप मुख्यमंत्री को एक और क्लिप में दिखाना चाहता हूं कि 2012 से 2017 तक जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने काम ही किया। जाति देखी नहीं, जाति पर कभी बात भी नहीं करते थे, वो केवल विकास पर बात करते थे। 18 लाख लैपटॉप बांटा, आपने बांटा। उन्होंने विधवाओं को पेंशन दिया, समाजवादी पेंशन, कन्या विद्याधन दिया, पढ़ाई मुफ्त, सिंचाई मुफ्त, दवाई मुफ्त, और उसके बाद डायल 100 एम्बुलेंस सेवा, और उसके बाद एक्सप्रेसवे और मेट्रो का जाल तो सबके सामने है। कितना काम उन्होंने किया, लेकिन एक काम पर वोट मांगने का पहला उदाहरण अगर पूरे देश में पिछले 2-3 दशकों में आप देखेंगे तो वो समाजवादी पार्टी का था। ये गाना सुनिए जो उन्होंने 17 के चुनाव में मेन कैंपेन सॉन्ग था, काम बोलता है। चुप मुख्यमंत्री यानी उप मुख्यमंत्री अब इस गाने को देख करके क्या जवाब देंगे? हालांकि उत्तर प्रदेश की जनता भी लगभग 10 साल पुराने उस दौर को याद कर रही होगी, तो सोच रही होगी कि 5 साल में एक व्यक्ति ने इतना काम किया था और काम बोलता है के नाम पर वोट मांगा था, लेकिन काम नहीं बोला। इसीलिए एक बार जब पत्रकारों ने पूछा था तो अखिलेश यादव ने कहा कि मेरा काम हार गया, बीजेपी का झूठ जीत गया। वो गोबर की बात करके भी जीत गए, झूठ बोलकर जीत गए। हमने भी बहुत कुछ सबक लिया है। 10 साल बाद आज जब बीजेपी से पूछा जाता होगा कि ऐसे 2, 4, 5 आइकॉनिक काम गिना दो, तो उनके पास कोई काम नहीं है, तो अपने चक्रव्यूह में फंस गए। हालांकि उत्तर प्रदेश की जनता अब चुनावी मूड में है और इसीलिए उनके सामने कुछ सवाल साफ तौर पर आए, जैसे सदन चल रहा है। और सदन की बात मैंने जो इंट्रो में बोली थी उसे आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, जरा इसको गौर से समझिएगा। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे सदन चलता था। फिर पता ये चला अंदर खाने कि ओम बिरला जब लखनऊ आए थे किसी कार्यक्रम के सिलसिले में, विपक्षी दल के नेताओं ने कह दिया कि साहब 90 दिन सदन चलने की बात होती है, यहां तो 9 दिन भी चलाना मुश्किल होता है। उसमें से मुख्यमंत्री ही सबसे ज्यादा बोलते रहते हैं, उनके सरकार के मंत्री जवाब देते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही चल रहा है। लंबे अरसे बाद अब आप पा रहे होंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र जारी है और इतना बड़ा कोशिश, जो बड़े मठाधीश हैं वो इस तरह का काम कर ही नहीं पा रहे थे और इसलिए वहां पर कुछ नए सवाल जवाब आ रहे हैं। और सवाल जवाब की शक्ल में उसी सदन में पूछा गया कि शंकराचार्य का अपमान क्यों हुआ, लोक माता अहिल्याबाई होलकर का अपमान क्यों हुआ। ये शुरुआती दृश्य देखिए, उसी समय जब सदन शुरू हुआ था तो कितना हंगामेदार था। मंदिर तोड़ा बीजेपी ने, अहिल्याबाई होलकर के अपमान किया, शंकराचार्य का अपमान किया और फॉर्म 7 के नाम पर खुलेआम धांधली और वोटों की लूट कर रही है बीजेपी। इतने अहम मुद्दे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सारे मुद्दों पर अपनी आदत के मुताबिक, भाजपा की कार्यशैली के मुताबिक सारे मुद्दों को तो मना कर दिया, इग्नोर कर दिया और हाशिए पर ढकेल दिया कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। सुनिए मुख्यमंत्री का। आप लोक माता के नाम पर, शंकराचार्य के नाम पर, SIR के नाम पर या किसी अन्य के नाम पर समाज को गुमराह बंद करिए। इतना सब होने के बावजूद उसी सदन में कितने महत्वपूर्ण सवाल जब पूछे गए। किसानों के मुद्दे पर विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने जब सवाल किया, शिक्षा के मुद्दे पर सवाल किया और खाद के मुद्दे पर सवाल किया, सब एक साथ खड़े होकर के पूछे। नकली पनीर तक का मुद्दा उठाया गया। ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में तो सब फर्जी घोटाला चल रहा है। होटल में खाना खा रहे थे हम लोग, बीजेपी MLA भी मेरे साथ थे, तो वो खाने में वो मंगा लिया किसी लड़के ने, कह ले भाई वो पनीर भी ले आ, तो बीजेपी के MLA बोले मैं नहीं खाऊंगा इसको। भाई क्यों भाई? बोले सब नकली बिकता है। तो मैंने कहा सरकार तुम्हारी है, नकली बिकता ये तो रोको। आपने सुना कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा राज्य मंत्री कहते हैं कि उन्हें शिक्षक भर्ती करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि शिक्षा मित्रों से काम चल रहा है। और जो बात उन्होंने नहीं बोली वो आप जानते हैं, स्कूलें जब बंद कर देना तो शिक्षा मित्र या शिक्षक की जरूरत क्या पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में यह हाल है।
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उत्तर प्रदेश के सारे मामले खत्म हो चुके हैं। लेकिन कुछ क्लिप देखिए कि सदन में क्या हो रहा है। सतीश महाना विपक्षी दल को कभी एक साथ खड़ा कर रहे हैं, तो कभी मंत्री इस कह रहे हैं कि माइक बंद कर देंगे तुम्हारा, कभी उन्हीं को एक विधायक या मंत्री कह दे रहा है कि आपके विधानसभा में काम किया था। तो ये हाल है सदन का। जरा एक साथ 2-3 क्लिप देख लीजिए। मंत्री जी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपका माइक बंद करूं, बैठिए। एक मंत्री जी चलिए सब लोग बोलो। और ऐसे में फिर आप सोचिएगा कि चुने हुए नेता जब सदन में इस तरह का काम उठा न पाए, सवाल पूछ न पाए, तो फिर चुनाव में जाने पर क्या भाजपा काम पर वोट मांगेगी? क्या फॉर्म 7 के नाम पर जितने वोट काटे जा रहे हैं इसका जवाब बीजेपी के पास है? जितने पकड़ाए एक जगह से प्रिंटेड फॉर्म जा रहे हैं, केवल साइन करके वहां पर किया जा रहा है, इसका कोई जवाब है? क्या ये लोकतंत्र और संविधान सम्मत है? दूसरा सवाल, क्या राजमाता अहिल्याबाई होलकर के साथ अपमान नहीं हुआ? तीसरा सवाल, क्या शंकराचार्य का अपमान नहीं हुआ? शंकराचार्य की एक नई वीडियो आई है, जरा सुन लीजिए वो योगी आदित्यनाथ को क्या कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहीं लगता है कि नशे में हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि महाराज जी आप बुरा मत मानिए, वो गांजा पीते हैं, तो वो पिए रहे होंगे, तो बोल दिया। इन सब के बाद पूछिएगा चुप मुख्यमंत्री यानी ब्रजेश पाठक से कि बीजेपी अपने 10 साल के काम पर वोट मांगेगी क्या? क्या 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर करने जा रही है? कितने काम है उनके पास, गिनवाएगी? चलो एक अपने 25 कामों की लिस्ट जारी कर दो जो आइकॉनिक हो। छोटी छोटी बिल्डिंग, नाली, नाला, सड़क, पुलिया, इसका मत गिनवाने लगना, जैसे प्रधानमंत्री जी उसका भी उद्घाटन करने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में आमूलचूल बदलाव के लिए कितने आपने पावर प्लांट लगाए, कितने आपने मिलें निकाली, कितने आपने नई यूनिवर्सिटीज खोली, कितनी आपने जो है भर्ती निकाली, कितना आपने पेपर लीक को रोका, कितना आपने मेट्रो चलाई, कितनी आपने एक्सप्रेसवे बनाए जो उस आइकॉनिक मॉडल के जो मायावती जी अखिलेश जी ने बनवाया था। काम गिनवाइए, कितने लैपटॉप बांटे और कितने आपने प्रदेश में कायाकल्प किया। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 27 का चुनाव अपने काम पर वोट मांगकर लड़ेगी या फूट डालो राज करो की जो उसकी नीति है उसी पर आएगी? अपनी टिप्पणी नीचे प्रतिक्रिया में जरूर रखिएगा। उत्तर प्रदेश कोई सामान्य राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश की राजनीति भी सामान्य नहीं होगी, इसलिए नजर रखिएगा। हम भी बहुत बारीक नजर रखेंगे ताकि तथ्य तर्क के साथ विश्लेषण आप तक पहुंचाएं, ताकि आपको समझदारी बनाने में सुविधा मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना आएगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।